बात ही निराली है, जहाँ मन खामोशी से करता बातें, अपने ही है रिश्ते किसके, अपने ही है नाते, उड़ उड़ जाता है ये और, न जिसका कोई और न छोर, और न थकता न थमता न रुकता न सुनता, भागता ही रहता है, भागता ही रहता है, हमेशा साधे मौन। कोई तो बताए मुझे किस बात से बंध जाता है मन, चलो आज इस मन का सुने मौन। इसी से पूछे इसकी गाथा, क्या गाता है, क्या कहता है, और कौन सा बंधन है जिससे मन सध जाता है, मन बंध जाता है। पूछो तुम कुछ इससे, पूछो मैं भी अभी, ज़रूर बताएंगे ये कभी ना कभी, कभी ना कभी। ये मन जग की रीत निभाता है कोई ऐसा भी बंधन जिससे मन बंध जाता है। दुनिया के भी ना जाने कैसे रिश्ते होते हैं, कैसे बंधन होते हैं, नेह के बंधन, स्नेह के बंधन, आसक्ति के बंधन, अनुरक्ति के बंधन, प्यार के बंधन, बहुपाश के बंधन, शर्म के बंधन, हया के बंधन, इकरार के बंधन, इसरार के बंधन, इनकार के बंधन। कौन सा ऐसा बंधन है जिससे मन बंध जाता है कोई ऐसा बंधन जिससे मन सध जाता है। मन की तो दुनिया ही निराली है, यहाँ मन करता है खामोशी से बातें, यहाँ मन करता है खामोशी से बातें। तो आज बात करते हैं खामोशी की, मौनता की, चुप्पी की, नीरवता की। मौन का अर्थ है चुप होना, पहले बाहर से चुप होना, फिर धीरे धीरे इंसान भीतर से चुप होने लगता है, यानी कि अंतर्मुखी होने की प्रक्रिया को भी हम मौन होना कह सकते हैं। मौन से आध्यात्मिक, आत्मिक उन्नति होती है, हमारी संकल्प शक्ति को बल मिलता है, हमारी संकल्प शक्ति बढ़ती है, हमारी ऊर्जा बढ़ती है। मौन की भी अपनी भाषा होती है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति इस मौन की भाषा को समझने में असमर्थ होता है। पहले भी हम बॉडी लैंग्वेज की बात कर चुके हैं, भाव भंगिमाओं से, मुस्कुराहट से, नयनों से इंसान अपनी बात को भली भांति समझा सकता है, कह सकता है। मौन से सोच सकारात्मक बनती है और यही सकारात्मक सोच आगे चलकर हमें बल प्रदान करती है। मौन से याददाश्त भी तेज होती है। भगवान महावीर जैन, भगवान बुद्ध, ईसा, मूसा, सभी ने वाक संयम से ही सिद्धियों को प्राप्त किया है। महात्मा गांधी कहते हैं, बोलना सुंदर कला है, परंतु मौनता उससे भी श्रेष्ठ उच्च प्रकार की कला है। मौन तो आत्मा का श्रृंगार है एवं सर्वोत्तम मित्र भी। मौन से बहुत कुछ हम जिंदगी में संभाल सकते हैं, दुरुस्त कर सकते हैं। तीखी वाणी तो तलवार से भी अधिक तीखे और गहरे घाव करती है। द्रौपदी ने अपनी वाणी पर संयम रखा होता तो इतिहास आज कुछ भिन्न होता। यदि उसने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा ना कहा होता तो सत्ता का इतना भयंकर विनाश कभी ना हुआ होता। दफ्तर व घर में भी कोई बात होती है तो युवा वर्ग जल्दी से गर्मी खा जाता है और बात बढ़ जाती है, झगड़ा होने लगता है। तभी हम वाणी पर संयम रख लें तो झगड़ा टल सकता है। मौन रहकर हम वाणी के आवेगों पर नियंत्रण पा सकते हैं। इतना आसान नहीं है, परंतु नामुमकिन भी तो नहीं ना। तो हमें प्रयत्न करना चाहिए
मौन रहने का, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने का। महात्मा बुद्ध और महावीर जैन ने 10-10, 12-12 वर्ष मौन रहकर तपस्या की, तब जो उनके मुख से अमृत वचन निसृत हुए, वो आज करोड़ों लोगों को दुनिया में संजीवनी प्रदान कर रहे हैं। कहते हैं कोयल भी तब तक नहीं अपना स्वर निकालती जब तक उसका स्वर मीठा निकलना प्रारंभ नहीं होता। महर्षि रमण ने भी मौन रहकर ही सारी सिद्धियां प्राप्त की थी। नीति विशारद चाणक्य भी मौन के उपासक थे। चाणक्य तो यहाँ तक कहते हैं कि दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को 1 वर्ष मौन रहना चाहिए। और वो ये भी कहते हैं कि भोजन करते वक्त और स्नान करते वक्त मौन रहना चाहिए। कबीर भी कहते हैं, कबीर यह गत अटपटी चटपट लख न जाए, ये मन की खटपट मिटे, अधर भया ठहराए। तो जब मन की खटपट मिटती है तभी होंठ चुप होती है। जैसे भी कहीं लिखते हैं, खिनक मौन बांध मन खोला। आध्यात्मिक भावों की अतिरेकता जब होती है तब भी इंसान मौन हो जाया करते हैं। कुछ एहसास ऐसे भी होते हैं जो शब्दों में लपेटे ही नहीं जा सकते। ओशो भी कहते हैं, जितना हो सके मौन रहिए, मौन रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। कहावत भी तो है ना, साइलेंस इज गोल्ड। पंजाबी में कहावत है, एक चुप 100 सुख। बड़े बुजुर्गों ने ऐसे ही ये बातें नहीं कही, बहुत दम है इन बातों में। प्रकृति और मौनता में समरूपता है। प्रकृति मौन है परंतु निरंतर गतिशील है। हम भी मौन रहकर गतिशील हो सकते हैं। मैं एक दिव्यांगों का स्कूल सार्थक नाम से चला रही हूँ। बच्चे वहाँ बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, परंतु मैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल और उनकी प्रतिभा को देखकर हतप्रभ रह जाती हूँ। पेंटिंग, डांस, ड्रामा, हारमोनियम, गिद्दा, भंगड़ा, ड्राइंग और ना जाने क्या क्या, और साथ में नॉर्मल सिलेबस भी वो निपुणता से कर रहे हैं। फेसबुक वो चला रहे हैं, व्हाट्सएप वो चला रहे हैं। ये सब देख मन आह्लादित हो उठता है। उनमें कलाकारी अपार है और उनमें संभावनाएं भी बेशुमार। मौन से ये बच्चे निखार लाए, तो क्या इंसान मौन से अपने आप में निखार नहीं ला सकता? आप अपने पेट्स को ही देखिए। आपका पालतू कुत्ता बिना बोले सारी बात आपको समझा लेता है ना। घर के सामने कोई गाय आती है, आप 2-3 दिन लगातार उसको रोटी दो, वो निरंतर आने लगेगी। आप पक्षियों को कहीं दाना डालते हो एक जगह पर, तो वो पक्षी निरंतर आने लगते हैं वहां पर। साइरस भी कहते हैं कि मुझे कभी खेद नहीं हुआ कि मैं मौन क्यों रहा, परंतु मुझे इस बात का खेद बहुत बार हुआ कि मैं बोला क्यों। जब वक्त विपरीत हो तब भी चुप रहने में भलाई होती है। सब कुछ सहले और चुप रह ले, तेरे बोलन के दिन नाही। दिन पे पहरे रात पे पहरे, दिन पे पहरे रात पे पहरे, दिल की हर बात पे पहरे। बोल सको तो भी चुप रह लो, तुम्हारे बोलन के दिन नाही। किसी ने बहुत सुंदर कहा है ये। तो स्मरण रहे, ना भूलना कहीं नकारात्मक ना हो। हालांकि ये नारी की व्यथा है, विशेषकर भारतीय नारी की व्यथा है। ये नकारात्मक ही है, चुप रहना अपने आप में नकारात्मकता है, परंतु ये नकारात्मकता अपनी सीमा ना लांघ जाए, हिंसात्मक ना हो जाए, तब समझो खतरे की घंटी बज रही है। तो हमें इससे बचना है, हमें नकारात्मकता से बचना है। बाबा नानक देव जी भी कहते हैं, सोचा सोच न होइए जो सोचा लखवार, चुप्या चुप न होवे जो लाई रिया लिवता। एक जगह और भी वो कहते हैं,
जिथे बोलन हारिए तिथे चंगी चो। Where you are bound to lose by speaking, it is better to remain silent. मेरे मम्मी बहुत मौन व्रत रखते थे। जब मैं छोटी थी तो मैंने बहुत बार उनका अनुसरण करने की कोशिश की। मेरे को वैसे मौन रहने से घबराहट होती है, पहले भी होती थी, आज भी होती है। जब मैं तब व्रत रखती तो मैं सोचती कि मैं पूरा दिन व्रत रखूँगी, परंतु मैं पूरा दिन मौन व्रत कभी ना निभा पाई। मेरा मौन व्रत हमेशा ही 1 या 2 घंटे में टूट जाता था। आज माँ के जाने के बाद महसूस होता है कि मौन व्रत कितनी शक्ति देता है, कितना बल देता है। बच्चे रूठ जाते हैं, कई बार मौन धारण कर लेते हैं और पेरेंट्स डर जाते हैं और वो अनरीजनेबल बात भी बच्चों की मान लेते हैं। बहुत बार बच्चे एक्सप्लॉइट भी करते हैं इस बात को। साइलेंस ऑफ ईगो, साइलेंस ऑफ स्पीच, साइलेंस ऑफ सेंसेस एंड साइलेंस ऑफ वायलेंट रिस्ट्रेंट्स की बात गुरुजन करते हैं। तो पूज्य गुरुदेव स्वामी अवधेशानंद जी तो कहते हैं, वह चालता बचपना है, एक आदत है। वास्तविक जो प्रकृति है मानव की वो है मौन। और वो तो यहाँ तक कहते हैं कि जहाँ शब्द समाप्त होते हैं तब मौन होता है, और सुख में जीवन का जो राज है वो मौनता में ही सम्मिलित है, मौनता में ही निहित है। वाणी प्रभु का दिया एक सर्वोत्तम उपहार है, खूबसूरत उपहार है मनुष्य को। एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो विवेक करके बोलकर तोल कर बोल सकता है, और कोई नहीं बोल सकता और कोई नहीं तोल सकता। परंतु मेरे कहने का अभिप्राय मौन रहने से ये कतई नहीं है कि इंसान अपने आप को अभिव्यक्त ना करे, कुछ बोले ना, परंतु हमें मौन रहकर अपनी ऊर्जा को संचित करना है और आगे उस ऊर्जा को संचित करके हमें सफलता के पथ पर अग्रसर होना है और सफल होना है, ऐसा मेरा मानना है। अर्पणा मिश्रा ने बहुत खूबसूरत पंक्तियों में कहा है, मौन ने ही तो पिया था विवशता में तिरस्कार को। मौन ने ही तो पिया था विवशता में तिरस्कार को। मौन हैं तो स्त्रियां तो ही पुरुष बोल रहा, पर स्त्रियों के मौन से ही है पुरुष बंधा हुआ। मौन अनन्य भक्ति है तो मौन अदम्य शक्ति भी, मौन अंत है तो मौन आगाज भी, मौन में है शून्य तो मौन में आकाश भी। सुन सको तो सुन लो, सुन सको तो सुन लो, मौन में आवाज भी, जीवन का गीत और सुरताल भी, और सुरताल भी। स्वरचित 4 पंक्तियों के साथ अलविदा कहती हूँ। मैं भी मौन तुम भी मौन, मैं भी मौन तुम भी मौन, मन भी मौन शब्द भी मौन, बाकी सब कुछ होता कौन, बाकी सब कुछ होता गौन। जब सब कुछ ही है मौन, तब क्या, तब तुम कौन, मैं कौन, तुम कौन, मैं कौन। मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मेरी इस वीडियो पर आपके शेयर्स, आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।